जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ब्रिक्स के बैंक एनडीबी के द्वारा एक हिस्टोरिक मूव लिया जाने वाला है बिकॉज फाइनली जिस चीज का ऐलान उन्होंने आज से लगभग 5-6 महीने पहले किया था, अगले महीने मार्च 2026 में दोस्तों फाइनली एंड ऑफिशियली ब्रिक्स बैंक के द्वारा उनका जो पहला इंडियन रुपी में डिनोमिनेट किया गया जो बॉन्ड है उसको यहां पे लॉन्च किया जाएगा। बल्कि उस पर्टिकुलर इंडियन रुपी बॉन्ड के माध्यम से ये लोग एक मैसिव अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 4500 करोड़ रुपीस को यहां पे रेज भी करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, लगभग आज से 4-5 महीने पहले सामने आई थी, लेकिन उसमें बताया गया था कि मार्च में ये वाला जो ब्रिक्स बैक्ड बैंक प्लान्स फर्स्ट इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है इसको लॉन्च किया जाएगा। यहां पर भी देख पाएंगे इंडियन मीडिया ने भी इसको जगह जगह कवर किया है और ये वाला जो पर्टिकुलर बॉन्ड है इसके माध्यम से ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं बल्कि 400 से 500 मिलियन डॉलर के आसपास की रकम, जिसको अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 4500 करोड़ के आसपास की रकम है जो कि इंडियन रुपी बॉन्ड्स के अंदर बेसिकली रेज होने वाली है। ये कैसे होने वाला है, ये वाला जो मूव है ये इंडिया के लिए कैसे बहुत ही हिस्टोरिक बन जाता है और इससे कैसे रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन के एफर्ट्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, उन सभी चीजों को समझेंगे। लेकिन दोस्तों एट द आउटसेट मैं आपको बता दूं, दिस इज अ वेरी स्पेशल एंड अ हिस्टोरिक मूव। ब्रिक्स बैंक के लिए तो ये हिस्टोरिक मूव है ही, लेकिन ये इंडिया के लिए भी बहुत हिस्टोरिक है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट इंडियन रुपी बॉन्ड जिसको कि अब एनडीबी के द्वारा अनाउंस किया गया है। इतना ही नहीं, जो पैसा इसमें रेस किया जा रहा है ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हम लोग इसको रेस कर रहे हैं। रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 4500 करोड़ के आसपास की रेजिंग होने वाली है। इसके क्या फायदे होंगे, आई विल टॉक अबाउट दैट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा करने से हम लोग जो यूएस डॉलर की मोनोपोली है उसको भी ब्रेक कर रहे हैं और रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन को भी हम लोग बहुत ही बड़े लेवल पे यहां पे बूस्ट कर रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, कैसे ये आरबीआई के द्वारा एक बहुत ही स्मार्ट करेंसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जा रहा है। बिकॉज एक तरफ वो लोग यहां पे इंडियन रुपी बॉन्ड्स को लॉन्च करवा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप कर रहे हैं। वो डॉट्स के क्या मतलब हैं, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों, ब्रिक्स बैंक के द्वारा जिसका नाम बाय द वे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो कि ब्रिक्स ने एस्टैब्लिश किया था आज से लगभग 10-12 साल पहले, उनके द्वारा अपना जो पहला इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है इसको इशू किया जाएगा बाय द एंड मार्च 2026, यानी कि अगले महीने के अंदर हमें यह डेवलपमेंट देखने को मिलने वाली है। इसके माध्यम से ये 3 to 5 ईयर के ब्रैकेट में लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर के आसपास के पैसे को रेस करने वाले हैं। ऑब्वियसली जब ये बॉन्ड इंडियन रुपी में डिनोमिनेट किया जाता है तो इसकी जो वैल्यूएशन है ये भी यहां पे डॉलर्स में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हां इसको सिंपल कवरेज के लिए मीडिया ने 400 to 500 मिलियन डॉलर्स बोल रखा है। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में तो ये अप्रोक्सीमेटली 4000 से 4500 करोड़ के आसपास की रेजिंग इंडियन रुपीस में होने वाली है। एंड दोस्तों आपको बता दूं, ये ब्रिक्स के लिए हिस्टोरिक मूव नहीं है, ये इंडिया के लिए ज्यादा बड़ा हिस्टोरिक मूव बन जाता है बिकॉज ब्रिक्स का जो बैंक है एनडीबी वो पहले भी ये काम कर चुके हैं। आपको याद करवा दूं, ब्रिक्स के द्वारा जो सबसे पहले बॉन्ड्स को इशू किया गया था वो चाइनीज करेंसी युआन में किया था और उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीकन करेंसी रैंड के अंदर भी अपने बॉन्ड्स को इशू किया था। वो भी ब्रिक्स के बैंक एनडीबी के द्वारा यही स्ट्रैटेजी थी कि लोकल करेंसी के माध्यम से फाइनेंसिंग को किया जा सके और यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। लेकिन अब दोस्तों चाइना और साउथ अफ्रीका के बाद बारी आई है इंडिया की एंड अब फाइनली
बिकॉज ये इंडिया के लिए पहली बार हो रहा है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा हिस्टोरिक मूव बन जाता है एंड अब उसी पर्टिकुलर इंडियन रुपी बॉन्ड को इशू किया जाएगा। बिफोर टॉकिंग अबाउट कि इसके क्या फायदे हैं, क्या मायने हैं, इसका पहले जो प्रोसेस है वो आपको समझा देता हूं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे दोस्तों जो ब्रिक्स का बैंक है वो अपने अंदर से बॉन्ड्स को इशू करेगा, यानी कि जब वो बॉन्ड्स को इशू करेगा यानी कि वो इंडियन रुपीज में पैसे को बोरो कर रहा है। जिस तरीके से आईपीओस काम करते हैं कि कंपनी शेयर मार्केट में आ जाती है, पब्लिक से पैसा उठाती है, सिमिलर तरीके से बॉन्ड्स भी वैसे ही काम करते हैं। जो बैंक्स हैं ये इन बॉन्ड्स को फ्लोट करेंगे और बदले में इनको यहां पे इंडियन करेंसी आईएनआर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों चूंकि ये बॉन्ड्स इंडियन करेंसी रुपी में डिनोमिनेट किए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो पैसा आएगा वो यूएस डॉलर्स में नहीं बल्कि वो पैसा इंडियन रुपीज में ही आएगा। मतलब कि अगर इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये बैंक ये नहीं कहेगा कि मुझे 500 मिलियन डॉलर दो, बल्कि बैंक ये कहेगा कि मुझे 4000 करोड़ या जो भी उस टाइम पे डॉलर का जो भी कन्वर्जन रेट चलता है कि मुझे 4500 करोड़ के आसपास इंडियन रुपीज में दे दिया जाए। सवाल ये आता है कि ये वाला बॉन्ड हम लोग फ्लोट तो कर देंगे लेकिन इसको खरीदेगा कौन? तो इसको खरीदने वाले कई सारे लोग हैं। सबसे पहले तो जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, यूएसए से हो सकते हैं, यूरोप से हो सकते हैं, एशिया से हो सकते हैं, वो लोग इसको खरीद सकते हैं। जो बड़े बड़े पेंशन फंड्स हैं जो लंबे लंबे टाइम तक इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं इस उम्मीद में कि बदले में उनको रिटर्न्स मिलेंगी, वो भी हो सकते हैं। बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज भी इसे खरीद सकती हैं। सोवरन वेल्थ फंड्स हैं जैसे यूएई में, सिंगापुर में, सऊदी अरेबिया में होते हैं, वो भी खरीद सकते हैं। इंडिया के बैंक्स भी खरीद सकते हैं, इंडिया के म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं। इवन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी अगर चाहें तो इन रुपी बॉन्ड्स को बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं बिकॉज ब्रिक्स का बैंक इनको फ्लोट करने वाला है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इतनी लंबी लिस्ट है ये लोग इंडिया के रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को खरीदेंगे क्यों? दोस्तों बड़ा सिंपल है, ये इन्वेस्टर्स हैं, ये इसलिए खरीदेंगे, इस उम्मीद में खरीदेंगे कि जो पैसा इनके पास आता है इसका पैसा उनका टाइमली बढ़ना चाहिए। जब वो किसी भी बॉन्ड को खरीदेंगे, मान लीजिए आज वो 100 करोड़ के बॉन्ड्स को खरीदते हैं, 4 या 5 साल के बाद उनको वही वाला बॉन्ड बदले में 130 करोड़ रुपए देके जाएगा। इसीलिए ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये बॉन्ड्स को खरीदते हैं क्योंकि उनको यहां पे ग्रोथ दिखती है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर जो ब्रिक्स बैंक है वो इंडियन रुपीज में ही इन्वेस्ट यहां पे बोरो क्यों कर रहा है, डॉलर्स में बोरो क्यों नहीं कर रहा? द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। जब दोस्तों ब्रिक्स बैंक के द्वारा इंडियन रुपीज में पैसे को रेस किया जाएगा तो ये वाला जो पूरा का पूरा इंडियन रुपीस में पैसा इकट्ठा हो गया है ये इंडिया की इकोनॉमी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी। मतलब कि जो 4500 करोड़ रुपए यहां पर इकट्ठे हो गए वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाए जाएंगे, इंडियन रेलवेज में लगाए जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लगाए जाएंगे, पोर्ट्स में, रोड्स में, लॉजिस्टिक्स में, इन सब चीजों में लगाए जाएंगे। एंड द फैक्ट कि हम लोग यहां पर इंडियन रुपीज में ही पैसे को रेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स विद टाइम बढ़ने वाले हैं, ग्रोथ देने वाले हैं। तो हम लोग जो पैसा रेस करेंगे वो कल को पैसा बढ़ेगा भी सही, यानी कि जो इन्वेस्टर से हमने पैसा लिया था हम लोग जब उनको पैसा वापस करेंगे तो केवल टाइमली वापस ही नहीं करेंगे बल्कि हम लोग उनके पैसे को ग्रोथ करके भी देंगे। अब इसके फायदे आप खुद सोच लीजिए कि एक तो यूएस डॉलर में हमें पैसे को रेस नहीं करना पड़ा, इंडियन रुपी में हमने पैसे को रेस किया, अपने प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस करवा लिया और बदले में जो इन्वेस्टर्स थे हमने उनको भी यहां पर खुश रखा। प्रोसेस अगर आपको समझ आ गया तो अब आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली इसके फायदे क्या होने वाले हैं। इसके कई सारे फायदे होने वाले हैं। नंबर 1, इससे दोस्तों इंडियन रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन के एफर्ट्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। अभी तक क्या होता था कि जो बॉन्ड्स थे वो डॉलर में इशू होते थे और अमेरिका को बड़ी आसानी से पैसा मिलता रहता था और इसीलिए वो तेजी से अपने कंट्री में प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते रहते थे, वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते रहते थे। लेकिन अब जब
हम लोग इंडियन रुपी में पैसे को रेस करेंगे, पहली बात तो हम लोग उसके माध्यम से हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप कर पाएंगे। नंबर 2, हमारी इंडियन रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब जब दोस्तों दुनिया भर के जो पेंशन फंड्स हैं, वेल्थ फंड्स हैं, उनके पास इंडियन रुपी के बॉन्ड्स चले जाएंगे, ऐसे ही तो इंडियन रुपी की सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, हमारे इंडियन रुपी की ग्लोबल डिमांड बढ़ जाएगी। इसी के माध्यम से इंडियन रुपी का जो इंटरनेशनलाइजेशन के एफर्ट्स हैं, इसको यहाँ पे बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। और दिस इज नॉट दी ओनली स्टोरी या दिस इज नॉट दी ओनली एफर्ट जो कि आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। आज से कुछ महीने पहले हमने ये भी देखा था कि आरबीआई जो है वो तेजी से यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को लेकर अपने एक्सपोजर को रिड्यूस कर रही है। ये दोस्तों दूसरा कहानी हुई। पहली कहानी ये हुई कि आरबीआई के द्वारा ब्रिक्स को कहलवाकर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को लॉन्च किया जा रहा है। नाउ ये दोनों कहानियां सुनने में अलग अलग लगती होंगी, लेकिन असल में ये दोनों ही डॉट्स जुड़े हुए हैं। बिकॉज अगर हम लोग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को लॉन्च करवाते हैं, इसका मतलब ग्लोबल सिस्टम में धीरे धीरे रुपी के जो एसेट्स हैं वो जाना शुरू हो जाएंगे, वहां पे सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगी। और जिस तरफ इंडिया अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप कर रहा है, मैंने वीडियो भी बनाई थी, 21% के आसपास की डंपिंग हमने करी है। वैसा करने से हम लोग हमारी डिपेंडेंस को यूएस डॉलर के ऊपर खुद ही कम कर रहे हैं, बल्कि हम लोग हमारे रिजर्व्स को और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, नॉन डॉलर एसेट्स में निवेश कर रहे हैं। अब दोनों चीजों को जोड़ लीजिए। जो आरबीआई की स्ट्रैटेजी है और जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा क्लियर है कि हमें आने वाले टाइम में रुपी के ग्लोबल रोल को बढ़ाना है, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना है, अपनी वल्नरेबिलिटी को कम करना है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। और इसीलिए ये सारे के सारे कदम यहाँ पे लिए जा रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, ब्रिक्स के द्वारा डी डॉलराइजेशन को लेके केवल ये वाले कदम ही नहीं है, और कई सारे कदम हैं जो कि ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। सबका आपको फिर से समरी बताता हूं। ब्रिक्स के द्वारा दोस्तों अगर मैं कंट्रीज की बात करूं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बायलैटरल ट्रेड में अब लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करती हैं। फिर भले वो चाइना रशिया हो, इंडिया रशिया हो, फिर भले वो चाइना ब्राजील हो, इवन इंडिया ब्राजील भी उस प्रस्ताव के ऊपर काम कर रही हैं। गोल्ड एक्यूमुलेशन में चारों की चारों कंट्रीज बहुत आगे हैं। नॉन स्विफ्ट सिस्टम्स में ऑलरेडी रशिया तो बोल ही रहा है, चाइना भी बोल रहा है, बाकी कंट्रीज भी इसको लेके कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर चुकी हैं। यानी कि इट इज वेरी वेरी क्लियर कि यहां पे ब्रिक्स कंट्रीज मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल एवेन्यूज में ले रही हैं डी डॉलराइजेशन की एफर्ट्स को पुश करने के लिए। ऑलरेडी अगर मैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की डंपिंग की बात करूं, इंडिया ने तो किया ही है, चाइना ने भी किया है, ब्राजील ने भी बहुत ही बड़े लेवल पे किया है, विच अगेन गोज ऑन टू शो कि ये लोग यूएस बॉन्ड्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट पिछले ही महीने की बात है, ब्रिक्स के अब जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास आ चुकी है, तो आरबीआई ने पिछले ही महीने इस आइडिया को फ्लोट भी किया था कि हम लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए भी जो हमारी डिजिटल करेंसीज हैं उसको आपस में इंटरलिंक करेंगे, और उस चीज़ को लेकर भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। यानी कि वहाँ पर भी जो हमारा कंप्लीट डिपेंडेंस है वो अमेरिकी डॉलर के ऊपर हम लोग कम करने वाले हैं। अब दोस्तों सारे के सारे डॉट्स को जोड़ लीजिए। एक तरफ बॉन्ड्स इशू करना, दूसरी तरफ इंटरलिंकेज करना, बायलैटरल ट्रेड को लोकल करेंसीज में करना, यूएस बॉन्ड्स को डंप करना, इट इज वेरी वेरी क्लियर कि ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं। बाय द वे आपको बता दूं, ये जो लोकल करेंसी बॉन्ड्स वाली कहानी है, ये काम चाइना पहले ही शुरू कर चुका था। और आप देखिए पिछले महीने की ये खबर, दिसंबर महीने की ये खबर कि दुनिया भर में जो युआन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं उसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज चाइना अब उनको लगातार लॉन्च कर रही है। ये वाली खबर देखिए, ये तो जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले की खबर है, वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया। चाइना तेजी से अपने युआन बॉन्ड्स को बेच रही है हांगकांग में, और बहुत ही कम कम यील्ड्स पे बेच रही है। मतलब कि लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव बन रहे हैं और इसीलिए लोग उनको खरीद रहे हैं, बिकॉज उनको दिखता है कि कहीं ना कहीं इस मार्केट में हमें ग्रोथ मिल सकती है। इनफैक्ट आपको ब्रिक्स बैंक के द्वारा जो इशू किए बॉन्ड्स हैं उसके बारे में बता दूं, जो फर्स्ट ब्रिक्स बैंक ने बॉन्ड इशू किया था लोकल करेंसी में, वो युआन करेंसी में ही इशू किया गया था। और उसकी कहानी भी देख लीजिए, पिछले साल ये कहानी शुरू हुई थी। पहले 6
6 बिलियन युआन का बॉन्ड इशू किया, उसके बाद 3 बिलियन युआन का, और ये दोनों के दोनों मिलाकर के ऑलरेडी चाइना को बहुत सारा पैसा ऑल थैंक्स टू ब्रिक्स बैंक्स यहाँ पे मिल चुका है। अब ये सेम कहानी इंडिया के लिए भी सिमिलरली रिपीट होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। आप लोगों की जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।